एक प्रेरक प्रसंग आपके समक्ष उसकी चर्चा कर रही हूँ। एक बार एक बालक किसी गांव में एक पुलिया के पास अपनी गायें चरा रहा था। उसने देखा कि रेलवे लाइन की पुलिया में आग लग गई है। बालक छोटा था पर था बहुत समझदार। उसने मन में विचार किया कि पुलिया जल रही है, जब रेलगाड़ी इस पर से निकलेगी तो पलट जाएगी और सैकड़ों यात्री मौत के मुंह में चले जाएंगे। उसने सोचा मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। उसने स्कूल और पुस्तकों में अपने शिक्षकों से परोपकार की बहुत महिमा सुनी थी, पढ़ी थी। अतः उसने विचार किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। वहाँ उसके पास लाल कपड़े जैसा कुछ भी नहीं था जिससे कि रेलगाड़ी को रोका जा सके। उसने बहुत विचार किया पर समझ में कुछ ना आया। अचानक एक योजना उसने बना डाली। वह रेल लाइन पर खड़ा हो गया। उसे दूर से छुक छुक करती सीटी देती रेलगाड़ी आती दिखाई दी। वह गाड़ी की ओर पटरी पर ही दौड़ने लगा और जोर जोर से चिल्लाता आगे बढ़ गया। ठहरो ठहरो, पुलिया में आग लगी हुई है, गाड़ी रोको। पर वहाँ उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई ना पड़ी। शोर में उसकी आवाज़ खो गई। वह पटरी के बीच में खड़ा अपने दोनों हाथ उठाकर पुकार रहा था, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। पर गाड़ी धड़धड़ाती उसे कुचलती हुई निकल गई। बालक की चीख भी गाड़ी की आवाज़ में विलीन हो गई। लेकिन चालक की नज़र उस पर पड़ गई। उसने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोक दी। लोगों ने देखा पुलिया धूं धूं करके जल रही है और यहाँ बालक कटा हुआ पड़ा है। दूर पर कुछ गायें भैंसें चर रही हैं। लोगों को समझने में देर न लगी कि बालक ने अपना बलिदान देकर हम सबकी जान बचाई है। बालक के साहस, बुद्धि और त्याग की सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की। रेलवे बोर्ड ने उसके माता पिता का सम्मान किया। हमें भी हर स्थिति में दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए। कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बिना स्वार्थ के अन्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक सहायता करना ही परोपकार है। मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने की सार्थकता ही इस बात में है कि वह स्वार्थ से ऊपर उठे, केवल अपनी ही भलाई की बात ना सोचे, सहृदय बने और दूसरों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहे। समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं। दुर्घटनाएं, बीमारियां और विपत्तियां अचानक ही आती हैं। ऐसे में पीड़ित और ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए यदि कोई स्वयं प्रेरित होकर आगे आता है और उसकी मदद करता है तो उसे उस व्यक्ति की दयालुता और परोपकार कहा जाएगा। निस्वार्थ भाव से की गई दूसरों की सहायता से हमें आत्मिक सुख और आनंद की भी प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को सज्जन कहा जाता है। परोपकार को संसार का सबसे बड़ा धर्म और दूसरों को कष्ट पहुंचाने को सबसे निकृष्ट कर्म माना गया है। परोपकार धर्म का पालन करते हुए हम सभी जीव जंतुओं, वनस्पतियों के प्रति सहृदय बने। जीवन की सार्थकता इसी में है। हमें प्रकृति और पशु पक्षियों से भी सीख मिलती है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। इसका अर्थ है कि वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गायें परोपकार के लिए ही दूध देती हैं। वस्तुतः हमारे यह शरीर भी दूसरों की भलाई के लिए ही होता है।